स्टूडेंट वेलकम। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बस पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। आज हमारा एक नया लेक्चर है, जिस लेक्चर के माध्यम से आप देखेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपका। सेल की आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है? यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये चीज़ें आपको बताना है। यानी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं? बेटा सेल तो जानते होगे, जैसे आपकी जो बैटरी वगैरह होती है इन्हें हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? सेल कहते हैं। एक सेल एक ऐसी संरचना होती है, जैसे माना हमारे पास एक ये सेल है, ये एक हमारे पास में सेल है और इस सेल के इधर साइड मान लिया प्लस चार्ज है और इस साइड में माइनस सिरा है। अब जब माइनस सिरा है तो बेटा जो सेल होता है, इस सेल के अंदर कुछ ना कुछ द्रव्य भरा रहता है, कुछ ना कुछ आपका द्रव भरा रहता है, द्रव तरल के लिक्विड के रूप में। अब जो लिक्विड के रूप में रहता है तो सेल की ये वाली मान लो एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये इस साइड हो गई। अब यहाँ पर जो सेल जो होगा इसमें से आगे चलना क्या होगा, इसमें से बेटा सेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ये जो है इसके अंदर किसी लिक्विड के अंदर भरे हुए हैं, ये चलने फ्लो करेंगे। क्या करेंगे? इस सेल के अंदर, यानी एक प्लेट से अंदर ही अंदर एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर, यानी कि ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहना प्रारंभ करेंगे। बेटा ऐसे इस दिशा में, इसका मतलब क्या है कि इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर चलेंगे, माइनस से प्लस की ओर चलेंगे। अब ये जब इस सेल की इस प्लेट से, इस पहली वाली प्लेट से जी दूसरी वाली प्लेट तक, इस वाली प्लेट तक आने में अंदर अंदर चलेंगे, तो किसके अंदर चलेंगे? इसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा उसी के अंदर चलेंगे, यानी कि उस लिक्विड के अंदर चलेंगे। तो ये जो लिक्विड होता है आपका, जो अंदर तरल पदार्थ भरा होगा, वो बेटा इसके लिए क्या काम करेगा कि इन इलेक्ट्रॉनों पे रुकावट लगाएगा, कुछ ना कुछ रोक लगाएगा इसके चलने की स्पीड में। यानी कि जिस स्पीड से ये फ्री रूप में चलेंगे, लेकिन उससे स्लो हो जाएंगे, इनकी स्पीड को कम करेंगे, यानी कि इसको कम चलेंगे ये इलेक्ट्रॉन। अब इनके चलने में जो रुकावट प्रतीत होगी, यानी सेल के अंदर ही होती है, यानी भीतर ही ये संरचना कहाँ है? सेल के अंदर। अब जो सेल के अंदर है तो इसीलिए हम लोग कहेंगे आंतरिक, और रुकावट हो रहा है, रुकावट के लिए हम कहते हैं प्रतिरोध। तो यानी कि सेल के अंदर एक प्लेट से, यानी कि ऋण प्लेट से धन प्लेट तक इलेक्ट्रॉनों को पहुंचने में जो रुकावट महसूस होती है, वही आपका क्या कहलाता है बेटा? आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि सेल के अंदर होती है संरचना, तो सेल के अंदर प्रतिरोध मतलब रुकावट किसमें? इलेक्ट्रॉनों के चलने में, यानी आवेश के चलने में आती है, वो आपका आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। आप लोग समझ पाए होंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि कोई भी सेल, हमने अभी दोबारा फिर एक बार बताते हैं आपको, कोई भी आपका बेटा एक सेल है, ये इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से चल रहे होते हैं और इस सेल के अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड भरा होता है। मान लेते हैं बैटरी के अंदर तेजाब भरा है, तेजाब भरा है आपका, तो उस तेजाब में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से आपके प्लस सिरे की तरफ चलते हैं। अब जो तेजाब है वो तेजाब क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉनों को चलने में कठिनाई महसूस करेगा, यानी कि इनको चलने के समय तेजाब के द्वारा कुछ कठिनाई महसूस होगी, जो रुकावट महसूस होगी, वही रुकावट इनके लिए आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो आई होप बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आपको बड़ी आसान भाषा में मैंने समझाया। तो परिभाषा में देखो क्या है इसमें। परिभाषा कह रहा है बंद परिपथ में, कोई परिपथ बंद होगा, परिपथ में सेल द्वारा विद्युत धारा भेजते समय, जब सेल द्वारा यानी सेल के अंदर विद्युत धारा जब भेजते समय सेल के भीतर उसके घोल में, जो सेल के भीतर होता है, जो हमने ये सेल बनाया, सॉरी 1 सेकेंड, जो हमने आपका ये सेल बनाया, इस सेल के भीतर, किसमें? सेल के भीतर, यहाँ पर इस सेल के भीतर, सेल के भीतर
उसके घोल में धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है, यानी कि ऋण वाले सिरे से आपके किसकी तरफ, माइनस वाले सिरे से प्लस वाले सिरे की ओर बहती है। इस धारा के लिए सेल के घोल के प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। घोल के प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं बेटा, यानी इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, इसके लिए हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और बेटा इसका जो मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका ओम होता है, जिसका सिंबल इस तरह से बनाते हैं हम लोग, ये होता है ओम। क्या होता है, ओम, यानी ओम इसका प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक, आप लोग समझ पाए होंगे। एक बार फिर से देख लें। बंद परिपथ में सेल द्वारा, यानी बंद परिपथ में सेल द्वारा विद्युत धारा भेजते समय सेल के भीतर उसके घोल में धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। धारा मतलब इलेक्ट्रॉन बहती है। इस धारा के लिए सेल के घोल के प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, ओम होता है। बात आती है ये किन किन कारकों पर निर्भर, किन किन कारकों पर करती है इनका, यानी कि निर्भरता किस किस कारक पर होती है। तो निर्भरता की बात करें बेटा तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन से पर, नंबर 1 जो पॉइंट है आपका वो है कि सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर बेटा कोई सेल है, ये सेल एक बनाया हमने, ये जो प्लेटें जितनी ज़्यादा, यानी कि ये जितनी ज़्यादा इनके बीच की ये दूरी होगी, यानी ये जितनी ज़्यादा दूर पे होंगी इनका प्रतिरोध बेटा उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, अब ये जितनी ज़्यादा दूर पे होंगी तो इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से चलने, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। जब दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ेगी, ज़्यादा दूर तक घोल के अंदर चलना पड़ेगा, तो जितना ज़्यादा घोल में चलना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा। इसकी तुलना में इसकी प्लेटें पास में हैं तो इसमें कम होगा, यानी इस वाले में कम होगा, इसकी तुलना में इस वाले में ज़्यादा होगा प्रतिरोध। तो यानी कि बीच की दूरी बढ़ाने पर, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। दूसरा है, यह घोल में डूबे हुए प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर जितना ज़्यादा, यानी कि जो प्लेटें हैं, जो प्लेटें होती हैं, इन प्लेटें, अब मान लो इसमें जो प्लेटें हैं, प्लेटों की मात्रा मान लो यहाँ पर, यहाँ तक कितना लिक्विड भरा है इसके अंदर, मान लो ये हमारे पास एक बैटरी, एक सेल है, इस टाइप से है, इसके अंदर यहाँ तक आपका प्लेटें जो हैं यहाँ तक डूबी हुई हैं। अगर यहाँ तक डूबी हुई हैं तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो क्षेत्रफल होता है प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है घोल में डूबे हुए। अब जितना ज़्यादा प्लेटें घोल में डूबेंगी, जितनी ज़्यादा प्लेटें घोल में डूबी होंगी उतना ही प्रतिरोध ज़्यादा लगेगा। या अगर इतने में ये प्लेट रही आपकी, इसके अंदर ये प्लेट रही, अब इसकी मात्रा ये कम खुली, ये इतनी डूबी है, लेकिन वही अगर हमने इस लिक्विड को यहाँ तक भर दिया तब प्लेट आपकी और ऊपर तक हो गई, यानी कि जब लिक्विड को आपने यहाँ तक भर दिया, इसमें यहाँ तक भर दिया, अब ये प्लेट क्या हो गई, ज़्यादा डूब गई, तो इस प्लेट में ज़्यादा आपका प्रतिरोध लगेगा। यानी जितनी ज़्यादा प्लेट अंदर डूबी होगी, किसमें, हुए प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना ज़्यादा डूबा होगा उतना ही आपका प्रतिरोध ज़्यादा लगेगा। यानी प्लेटों के डूबे हुए क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी जितना ज़्यादा डूबा होगा उतना ही क्या होगा, प्रतिरोध कम लगेगा। तो ये चीज़ें होती हैं कि जितना कम डूबी होंगी उतना प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और ज़्यादा जितनी डूबी होंगी प्लेटें उतना ही प्रतिरोध कम, ये होता है। इसके बाद में विद्युत अपघट्ट के घोल की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो कितना विद्युत घोल जो होगा, कितना ज़्यादा आपका, जितना ज़्यादा सांद्र होगा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, जितना कम सांद्र होगा प्रतिरोध आपका उतना ही कम होगा, यानी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। एक और है, यह विद्युत अपघट्ट एवं प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो भी विद्युत अपघट्ट होगा उसकी, और जो प्लेटों की प्रकृति है उस पर भी निर्भर करता है। तो ये इसकी
कुछ निर्भरताएं थी, यानी कि इस पे कि किन किन चीज़ों पे ये निर्भर करता है। और आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न था आपका, और इसके लिए आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपको तैयार कर ही लेना है। तो आज के लिए इतना ही, और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।